श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि वर्तमान समय में बुध का भद्र राजयोग जो और अधिक चमक के साथ हमको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। इसके प्रभाव हमारे लिए क्यों बदलने जा रहे हैं और बदले हुए प्रभावों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जब बुध के भद्र राजयोग क्या होता है। ये पंच महापुरुष राजयोग जो कहे जाते हैं उनमें से एक राजयोग होता है। पंच महापुरुष राजयोग के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि यह सर्वोच्च राजयोग माने जाते हैं, और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में एक भी राजयोग प्रभावित कर देना तो समझ लीजिए उसके लिए वारे न्यारे होते हुए देखे जाते हैं। सफलता उसके कदम चूमती है और उसके जीवन में आने वाले प्रभाव जो हैं और अत्यधिक सत्य के साथ जीवन में वृद्धि को प्रदान करते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं बुध। सबसे पहले जानते हैं कि बुध किस तरीके से इन राजयोगों का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम बुध अपनी स्वराशि में हो, यानी कि 3 और 6 में हो, ये भद्र राजयोग का निर्माण कर देते हैं। दूसरी ओर 1, 4, 7, 10 इन भावों में बुध हो तो भी ये भद्र राजयोग का निर्माण कर देते हैं। बुधदेव जो वर्तमान समय में अपनी स्वराशि और केंद्र भाव दोनों में ही विद्यमान है, ये भद्र राजयोग का निर्माण करें। हालांकि भद्र राजयोग का निर्माण लगभग पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से करने में और अब क्या परिवर्तन आने जा रहा है, इस पर चर्चा को हम इस विस्तार देने जा रहे हैं। भद्र राजयोग सबसे पहले, क्योंकि बुध जिन चीज़ों का कारक होता है उन चीज़ों में, अब कारक किन चीज़ों का होता है, सबसे पहले बुद्धि। आपकी किसी विषम परिस्थिति में या फिर आपकी शुभ परिस्थिति में आपको किन चीज़ों को करने से श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इस तरीके से अगर बुद्धि कार्य करे तो जीवन में निरंतर व्यक्ति वृद्धि को ही प्राप्त होता है। वाणी के मुक्त शब्द जो होते हैं वह सामने वाले व्यक्ति विशेष पर सही तरीके से प्रभाव डालें, आपकी बात का वजन हो, ये भी बुध का ही कार्य क्षेत्र होता है। इसके अलावा फाइनेंस, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो आजकल के युग में हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक होती है। फाइनेंस, आपका फाइनेंस, आपकी बैंकिंग सिस्टम, आपका जो धन का फ्लो है, ये सभी कुछ बुध के ही प्रभाव में होता है। वाणिज्य वर्ग यानी व्यापारी वर्ग जो भी है वो बुध के ही प्रभाव में होते हैं। इसके अतिरिक्त आपके घर में बहन, बुआ, बेटी, आपकी ग्रीनरी, ये सभी चीज़ें बुध के ही प्रभाव से आगे अस्तित्व में आती हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। इस भद्र राजयोग में और ज़्यादा चमक किस तरीके से आ रही है और ज़्यादा इसकी धार पैनी होने जा रही है किस तरीके पर। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, बुध इस स्थान पर पिछले लगभग 10 दिनों से गोचर करें, जो कि आपका चतुर्थ भाव है। अब चतुर्थ भाव का कारक स्वामी चंद्रमा, जो कि 1 नंबर बाद ही, और जिस समय पर ये वीडियो आपके पास होगा उस समय चंद्रमा आपके धन भाव से गोचर करेंगे, और बुध जब तक राशि परिवर्तन करेंगे तब तक बुध अपने शुभ भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा, क्षमा करें, चंद्रमा की बात कर रही हूँ मैं। और चंद्रमा के स्वभाव में आने तक के जो नक्षत्र रहेंगे चंद्रमा के, वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। पुनर्वसु, आर्द्रा, रोहिणी और मघा, ये 4 नक्षत्रों का इस दौरान चंद्रमा भोग करेंगे। प्रत्येक भाव में जाते ही चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तित करेंगे
और इसी तरीके से क्रमशः जैसे मैंने बताया पुनर्वसु, आर्द्रा, रोहिणी और मघा से गोचर करेंगे, जिस कारण से आप स्वयं समझ सकेंगे कि आपके जो बुध की स्थिति वर्तमान समय में किस तरीके से बदलेगी। साथ ही साथ 15 तारीख 2026 सूर्यदेव महाराज जो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये भी 15 तारीख दोपहर 12:38 को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे बुध के साथ में। यहाँ पर 7 दिनों तक इनकी युति बनेगी। अब युति बनने का मतलब देखिए, सूर्य और बुध को साथ होने से लोग क्या है बुधादित्य राजयोग भी आपको बताने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुधादित्य राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन हाँ युति संबंध जो है वो चलेगा। अब युति संबंध चलेगा तो जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, जिस कारण से इन भावों को प्रभावित करेंगी। और बुध का विशेष प्रभाव इस स्थान पर भी पड़ेगा क्योंकि ये बुध की ही राशि है। अब सूर्य का यहाँ पर आना बुधादित्य राजयोग को तो एक्टिव नहीं करेगा, लेकिन बुध के बल को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि सूर्य जहाँ प्रभावशाली बनाते हैं, सफलता देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, आपको सर्वोच्च स्तर तक पहुँचाते हैं, स्थायित्व देते हैं, वहीं बुध की बुद्धि इन सभी चीज़ों में सहयोग प्रदान करती है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है, क्योंकि शुक्र भाव में ये बन रहा है आपके भद्र राजयोग, जिसका विशेष प्रभाव जो है इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। सर्वप्रथम बुध आपके घर में है, तो सर्वप्रथम आपकी बुद्धि यदि परिवार के लिए कहें तो बहुत महत्वपूर्ण रोल इस समय पर प्ले करती हुई देखी जाएगी। सर्वप्रथम इस समय पर आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति बनी हुई है और अभी तक आपको निवारण नहीं मिल रहा था, मान लीजिए आपकी फैमिली का कोई सदस्य जो है वो गलत संगत में पड़ गया है या उसको सही मार्ग नहीं सूझ रहा है, आप उसकी मदद करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको भी मार्ग नहीं सूझ पा रहा था, तो सफलता की दिशा में किया गया कोई भी प्रयास इस समय आपके माइंड को कंप्यूटर से भी तेज बनाने वाला है। कि मतलब कितनी भी विषम परिस्थिति हो, किसी भी चाल को चलना हो, आपको किस तरीके से कार्य को अंजाम देना है, ये बुध का भद्र राजयोग इस समय पर आपके लिए ज्ञानपूर्ण प्रकाशवान अस्तित्व को निकाल कर लेकर आएगा। यदि घर का कोई सदस्य किसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ है या फिर आप स्वयं किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने का मार्ग अब आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई देगा। माता के स्वास्थ्य में, स्वभाव में, देखिए मोस्टली माता के स्वास्थ्य या स्वभाव में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। एक तो माता को इस समय भ्रम का आदेश हो सकता है, और दूसरी चीज़ क्या है, स्वास्थ्य में माता को नसों से जुड़ी हुई दिक्कत, दांतों से जुड़ी हुई दिक्कत या फिर नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ें माता के स्वभाव में इस समय पर देखी जा सकती हैं, जिसकी वजह से माता जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हैं, जिससे भी इस समय आपको थोड़ी सी, देखिए पूर्ण रूप में नहीं लेकिन थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बुध का भद्र राजयोग बना है तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं राहु को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि बुध की प्रत्येक चाल जो होती है वो राहु को नियंत्रित करती हुई देखी जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि देखिए राहु तो आपके बुध को ही देख रहे हैं, लेकिन बुध का विशेष प्रभाव जो है आपको इस समय कार्य क्षेत्र पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। आपके कैरियर में कोई विषम परिस्थिति है, कैरियर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या जो वर्क तो अच्छा कर रहा है लेकिन आप इसमें और ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, तो ये बुध इस समय पर आपके लिए वरदान स्वरूप आपके मस्तिष्क को दिशा प्रदान करते हुए देखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में अधिकारीगण आपके सपोर्ट में नहीं थे, शासन प्रशासन से किसी प्रकार का कोई कार्य निकलवाना था वो नहीं हो पा रहा था, संबंधित व्यक्ति से मीटिंग नहीं हो पा रही थी, अधिकारी वर्ग थोड़ा सा आपसे रुष्ट था, या आपके कार्य का आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, ये सभी चीज़ें इस समय पर सॉल्व होती हुई देखी जाएंगी। मोस्टली कैरियर में स्थायित्व जो होता वो आपकी बड़ी समस्या थी, कैरियर में स्पष्टीकरण जो थे वो आपसे मांगे जा रहे थे, और स्थायित्व, क्योंकि कैरियर में स्थायित्व ना होना पे आजकल के युग में व्यक्ति की बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देता हुआ दिखाई देता है।
और करियर में स्थायित्व मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, करियर को हम हमेशा ही जीवन की आजीविका की धुरी मानते हैं। अब करियर यहाँ पर आपका बेहतर तरीके से स्थायित्व की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या जो मार्ग में दिक्कतें आ रही थी उनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए, बुद्ध की जो भी प्रणाली होती है वो एक पजल की तरीके से आपके सामने होती है, एक पजल। आप पजल को जब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन जब सॉल्व हो जाता है तो आपको लगता है कि अरे बहुत आसान था। तो यही चीज़ होती है बुद्ध की, क्योंकि बुद्ध कठिन परिस्थितियों में आपकी बुद्धि को या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर एकदम तीव्रता से खोल देते हैं। तो क्या होता है, हर समाधान आपके सामने होता है। यही बुद्ध के परिवर्तन होते हैं। और बुद्ध देखिए मात्र 18 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हुए भी देखे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। बुद्धि आपकी समय समय पर या तो बहुत तीव्र वर्क करती हुई देखी जाती है या तो बहुत सूक्ष्म वर्क करती हुई देखी जाती है। यही सारी चीज़ें जो होती हैं जीवन में परिवर्तन के नियम को अपनाती हैं। वहीं वाणिज्य वर्ग के लिए यदि कहा जाए तो वाणिज्य वर्ग में देखिए, किसी भी व्यापार से जुड़े हुए हैं आपकी बुद्धि इस समय आपके वाणिज्य को सही नियंत्रण में, वाणिज्य को विस्तार में काफ़ी मददगार सिद्ध होती हुई देखी जाएगी। जीवन जो है काफ़ी प्रभावशाली तरीके से आपका आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। अब बुद्ध के लिए जीवन साथी भी इस समय फाइनेंशियल स्टेटस उनका सुदृढ़ होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि बुद्ध जो है इस समय सूर्य का साथ पा रहे हैं। तो यदि करियर कोई है उनका, किसी आजीविका को वो क्रियान्वित करते हैं तो उसमें भी उनके ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी। अब बुद्ध देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में भाव से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, षट बल से कमज़ोर हैं, नवमांस में कमज़ोर हैं, दसमांस में कमज़ोर हैं, अस्त हैं, मृत हैं, होरा कुंडली में कमज़ोर हैं। इसके अलावा शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हैं, शत्रु ग्रह से युद्ध हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं। इन परिस्थितियों में बुध कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं